Hello friends, today I am again in front of you with the new topic. The topic is now health is wealth. As we all know, ये सुना तो बहुत होगा कि भाई हेल्थ है तो सब कुछ है। तो उसका टॉपिक आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर इसमें कुछ मज़ा आता है या कुछ इन्फॉर्मेशनल मिलता है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें एंड लाइक कर दें। देखेंगे तो आप तभी पता लगेगा आपको कि कैसी लगी है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सबको मालूम है कि हेल्थ के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। वेल्थ कितनी भी हो, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वी विल नॉट बी एन्जॉयड दिस। तो वेल्थ को एंजॉय करने के लिए हमें एक फ़िज़िकली हमें फ़िट होना, हमें एंजॉय करने के लिए हमें फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। जिससे कि जैसे कहा जाता है कि लोगों के पास पैसा तो बहुत है, मखमल के बिस्तर हैं, बेड है, सब कुछ है, मगर नींद नहीं। तो नींद नहीं तो फिर उसका बिस्तर का भी कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ दूसरी तरफ मजदूर कोई भी बेचारा थक हार करके कहीं भी फुटपाथ पर भी लेट जाएगा तो उसे बहुत अच्छी नींद आएगी। तो जैसे कहा जाता है कि हेल्थ मतलब कि नींद को ख़रीदा नहीं जा सकता, यानी कि पैसा कितना भी हो आप किसी चीज़ को ख़रीद नहीं सकते। आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लेंगे, सब कुछ करा लेंगे, मगर उसको आप अगर मेंटेन जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप अपनी हेल्थ को एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे कि पुराने ज़माने में भी कहा जाता था पहला सुख निरोगी काया, यानी कि ज़िंदगी का जो सबसे पहला सुख है वो निरोगी काया है। कि हमारी अगर काया निरोगी रहेगी, हमारी अगर हेल्थ निरोगी रहेगी, हमारा हेल्थ अगर पूरे रोगों से कोई रोग इसमें नहीं रहेगा तो ही हम हर चीज़ को, खुशी को, हर चीज़ को हम सेलिब्रेट कर पाएंगे और हम खुश रह पाएंगे। इसके बारे में मैं फिर यही बताना चाहती हूँ कि हम जब अगर हमें ये पता लग गया है कि हम खुश तभी रहेंगे जबकि हमारी निरोगी काया रहेगी, तो हम हमारी काया को निरोगी कैसे रख सकते हैं। उसके कुछ फॉर्मूले हैं और वो भी जैसे कि सबको पता होता है, पर फिर भी मैं उनको रिव्यू कर देती हूँ, एक बार फिर वापस सुना देती हूँ आपको, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमें कुछ हमने पढ़ा तो था मगर हम भूल गए। तो उन्हीं चीज़ों को, जैसे कि सबसे पहले है कि सबसे पहले उठते ही एक गिलास हमें गर्म पानी पीना चाहिए। 1 गिलास 2 गिलास जितना भी हो हमें गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे कि मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और हमारा फ्रेश होने में भी हमें हेल्प मिलती है। तो ये एक तो फर्स्ट थिंग हमें ये हो गई कि हमें वो करना चाहिए। दूसरा है कि हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। यह वो वॉकिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, ब्रिस्क वॉक हो, योगा हो, जिम हो, किसी भी तरह की पिलाटे है। आजकल तो बहुत तरह की एक्सरसाइज हो गई हैं। जो बॉडी मूवमेंट है वो इंटेंसली मूव करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप उसे एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट पर डे तो हमें हमारी बॉडी को देना ही चाहिए। और वैसे भी लिखा हुआ आता है 160 मिनट्स फॉर ए वीक इज़ सफिशेंट। तो आप ज़्यादा कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा आती ना कर लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। पर अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेंगे, अगर आधा 1 घंटा भी कर लेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। पर हाँ, हमें मिनिमम 20 मिनट्स हमें एक्सरसाइज और वो करना ही चाहिए। हमें हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लानी ही चाहिए। और कोई भी हमें एक हॉबी अपने आप को खुश रखने के लिए, जैसे कुछ लोगों के पास टाइम बहुत होता है पर वो कुछ करते नहीं हैं और डल बैठे रहते हैं और टाइम नहीं बीतता, तो उसके लिए कोई ना कोई हॉबी हमें ज़रूर एक रखनी चाहिए कि हमारे स्पेयर टाइम में या जब हम उदास हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती हो। हॉबी मीन्स कि हम ये काम करना पसंद करते हैं तो उस काम को करें, चाहे वो पेंटिंग हो, कढ़ाई हो, गाना हो, डांस हो, कोई भी किसी भी तरह की हॉबी हम उसको रखें। चौथा है कि हमें मेडिटेशन, हमें 10-15 मिनट मेडिटेशन यानी कि अपने आप के लिए टाइम निकालना चाहिए कि जब भी हमें टाइम मिले हम अपने आप में मेडिटेट करें, अपने आप को विजुलाइज करें, अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांकें। और भी कुछ नहीं है तो अपनी सांसों पे ध्यान रख लें कि हमारी सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हमारा मेन फोकस है कि हमें अपने उस एक वो हो करके हमें मेडिटेशन करनी है, यानी कि हमें कहीं भी इधर उधर स्कैटर नहीं करना हमारा माइंड। हमें हमारे माइंड को एक पॉइंट पे लगाना है, चाहे वो दिए की लौ पे लगाएं, चाहे वो किसी पॉइंट ऑफ लाइट पे लगाएं, चाहे वो परमात्मा पे लगाएं, चाहे वो फूल पे लगाएं, चाहे वो सांस पे लगाएं। किसी भी तरीके से हमें बस
सब चीज़ों से इकट्ठे होकर के हमें सिर्फ उसी मोमेंट में रहना है, तो वो होती है कि हमारा मेडिटेशन करना, कि जिसमें हम सिर्फ एक पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं, एक ही चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। 10-15 मिनट के लिए ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। 5वां है कि हमें 2 लीटर पानी दिन में कम से कम हमें 2 लीटर पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी हुई है। तो हमारा पानी जो है वो पसीने के थ्रू, यूरिन जाने से, और वो निकलता रहता है। तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, इस चक्कर में हमें उसको रेजुविनेट करने के लिए या उसको हाइड्रेट रखने के लिए हमें पानी पीना चाहिए। तो अप्रॉक्स 2 लीटर कहा जाता है। अगर किसी को कम की ज़रूरत है या ज़्यादा की ज़रूरत है तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, पर ये है कि आपको 2 लीटर के अराउंड पानी पीना ही चाहिए। आगे है नेक्स्ट कि हमें हमारे रिलेशन, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत ही कॉर्डियल होने चाहिए, कि हमें आपस में जो हस्बैंड वाइफ की जो ज़रूरत है उनको पूरा करना चाहिए। हमें रिलेशन हमारे उनसे बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है अपने आप को खुश रखने में। अगर आप मैरिज के जो फॉर्मूले हैं उनको अगर सही तरीके से नहीं फॉलो करते हैं, अगर नहीं इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो वो भी हमारी तबीयत को ख़राब करते हैं। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है जो करना चाहिए हमें, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे भी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, उससे भी हमारे बहुत अच्छे इमोशंस निकलते हैं और उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगी कि हमें थोड़ी देर धूप में, आजकल क्योंकि एसी का ज़माना आ गया है, सब लोग एसी में बैठे रहते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है, ऑफिस भी एसी है, होम्स भी एसी हैं, तो कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता, मगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसमें वो रह जाती है। तो हमें सनलाइट में ज़रूर थोड़ी देर के लिए जाना चाहिए, जिससे कि हमें सनलाइट मिले और जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो पाए। क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी पूरी ना होने की वजह से भी हमें आलस आने लगता है, हम थके हुए रहते हैं और उसकी वजह से हम और एक्टिविटी नहीं कर पाते, जो कि अच्छी हेल्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छी हेल्थ के लिए हमें बाहर निकलना, हमें थोड़ा सा एक्सपोज होना, हमें नेचर के करीब जाना, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा नहीं, नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगी, मुझे नहीं मालूम मैं कितने कह चुकी हूँ, नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगी स्लीप के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्लीप आती उन्हें ही है जिनको आनी होती है। तो सोना, वैसे अगर आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अपने माइंड को पूरा क्लटर से हटा दें और अगर स्ट्रेस फ्री रखें, तो हमें नींद अवश्य आएगी। हम अगर किसी का बुरा ना सोचें, हम अगर किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचें या चिंतित ना रहें, किसी भी चीज़ के लिए चिंतित ना रहें, अगर ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम नींद हमारी अच्छी आएगी। तो नींद अच्छी लेने के लिए, वैसे तो नींद कुछ लोगों की 4-5 घंटे में भी पूरी हो जाती है, कुछ लोगों की 8-10 घंटे में भी पूरी नहीं होती, पर जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है वो 7 to 8 आवर्स ज़रूरी है। उससे हमारी बॉडी रेजुविनेट होती है, उससे हमारे अंदर न्यू सेल्स बनते हैं, हमारी रिकवरी होती है, हम दूसरे दिन के लिए या नए दिन की शुरुआत करने के लिए हम हेल्दी रहते हैं, और हमारा सारा जो पूरा दिन है, अगर रात में हम अच्छे से सोएंगे तो हमारा पूरा जो नेक्स्ट डे है वो बहुत ही अच्छे से निकलेगा। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि हमें कोई भी मिले रास्ते में, हम घूमने जा रहे हैं, हम कुछ भी करने जा रहे हैं, हमें कोई भी मिले रास्ते में, हमें स्माइल करना चाहिए। ये इतना अच्छा वो है, मतलब स्माइल करने से आपका फेशियल एक्सप्रेशन इतना अच्छा हो जाता है, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। और दिस इज़ एक्सरसाइज, ये फेस की एक्सरसाइज है जो कि आपका बुढ़ापा जल्दी नहीं लाएगी और आप एजिंग में जल्दी से नहीं जाएंगे। और हंसने से क्या होता है, स्माइल करने से दूसरे वाला बंदा भी स्माइल करेगा ही करेगा। अगर आप किसी को देखकर स्माइल करेंगे, अब बच्चे को देख करके हम ऑटोमेटिकली स्माइल कर देते हैं, मगर अगर आप सामने वाला कोई भी आपका जान पहचान का है या नहीं भी, अगर आप थोड़ा भी उसकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं तो स्माइल ज़रूर कर दीजिए। स्माइल करने से दोनों हंस देंगे और दोनों को ही बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि हमें जो मील प्लान है वो भी मतलब टाइम से खाना खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, हमें ज़्यादा उन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी नॉनवेज के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं मना भी नहीं करती हूँ, मगर मैं सात्विक भोजन करती हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और वेजिटेरियन खाना बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है और खाने में
अच्छा रहता है। तो हमें अपने 3 मील हमें ज़रूर लेने चाहिए, जिसमें कहा जाता है ब्रेकफास्ट इज़ ए मस्ट, क्योंकि पूरी रात की बॉडी हमारी भूखी रहती है। रात को हम 7 बजे खाना खा करके और सो जाते हैं, तो सुबह हमें उसको उसको फास्ट को ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो सुबह हमें अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने सुबह उठते उठते छोले भटूरे खा लिए, परोठे खा लिए, नहीं, आप हेल्दी कोई भी वो करिए। जैसे रवा इडली है, सूजी का हलवा है, तो सूजी का उत्तपम उपमा है, और साउथ इंडियन है, या इस तरह से कोई भी लाइट बगैर फ्राइड नाश्ता आप ले सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से मैंने आपको हेल्दी लाइफ के लिए टिप्स बहुत दे दिए हैं, और टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्दी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो प्रूव भी हो जाएगा कि अगर हम हेल्दी हैं तो हम धन भी कमा सकते हैं, हम खुश भी रह सकते हैं। अगर सिर्फ वेल्थ है और आपके पास बॉडी नहीं है, आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, डे टू डे में नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो अटमोस्ट चीज़ है, जो सबसे प्रायोरिटी पे आती है, वो है हमारी हेल्थ। तो हमें हेल्थ को अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसको मैंने जो थोड़े से जो बताए हैं, आपको तरीके बताए हैं किस तरह से हम हमारी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, उन्हीं तरीक़ों से हमारी हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश करिए। यही आज का मेरे दिन का मोटिवेशनल थॉट यही है। तो आज मैं अपने मोटिवेशनल थॉट को यहीं ख़त्म करती हूँ, और सबसे चाहूँगी कि आप मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप आगे सुनने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते हैं कि आगे आप मैं हर मंडे ब्लिसफुल मंडे को लेकर के आती हूँ। मैंने मंडे का नाम रखा है ब्लिसफुल मंडे। तो मैं मंडे को हर मंडे को आती हूँ। तो आप कृपा करके मेरी ये वीडियो देखें और मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, या किसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं वो भी आपके लिए ज़रूर लाऊंगी और प्रयत्न करूंगी कि आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन दूं। तो आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके, गुड बाय।